6, 8, 70 बंधन मुक्त आत्मा की निशानी। अभी अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर व्यक्त देह का आधार लेकर देख रहे हैं, यह अनुभव कर रहे हो। जैसे कोई स्थूल स्थान में प्रवेश करते हो, वैसे ही इस स्थूल देह में प्रवेश कर यह कार्य कर रहे हैं, ऐसा अनुभव होता है। जब चाहें तब प्रवेश करें, जब चाहें फिर न्यारा हो जाएं, ऐसा अनुभव करते हो। हमारी अवस्था भी कैसी हो, जब चाहें आत्मिक स्मृति में शरीर में धारण किया, जब चाहें शरीर से अलग हो गए। 1 सेकंड में धारण करें, 1 सेकंड में छोड़ें, ऐसा अभ्यास है। जैसे और स्थूल वस्तुओं को जब चाहो तब लो, जब चाहो तब छोड़ सकते हो ना, वैसे इस देह के भान को जब चाहें तब छोड़ देही अभिमानी बन जाए। यह प्रैक्टिस इतनी सरल है जितनी कोई स्थूल वस्तु की सहज होती है। यह प्रैक्टिस इतनी सरल है जैसे कोई स्थूल वस्तु को धारण करना और छोड़ना सहज होता है। है इतनी सहज? है? मुश्किल है? थोड़ी थोड़ी मुश्किल, थोड़ी थोड़ी सहज। हाँ, 1 सेकंड में यहाँ बैठे, धारण किया, 1 सेकंड इसने डिटैच हो गए। ये प्रैक्टिस दिन में कई बार ये प्रैक्टिस करें। बार शरीर को धारण करें और फिर शरीर को छोड़ के ऊपर जाके देखो शरीर को। बॉडी से ऊपर ले जाओ बिंदी को, वहाँ से शरीर को देखो। फिर वहाँ से चलो, यात्रा करो, भ्रुकुटी में आके बैठ जाओ। फिर यहाँ बैठ के बॉडी को देखो। हाँ, इन आंखों से सबको देखो कि कैसे बिंदियाँ बैठी हैं। ये भी बिंदी, ये भी बिंदी, ये भी बिंदी। सबकी भ्रुकुटी में क्या देखो? बिंदी देखो। फिर थोड़ी देर यहाँ से निकल के फिर ऊपर चले जाए। फिर ऊपर जाके देखें, ये देह अलग और मैं शरीर अलग। ऐसे प्रैक्टिस। रचयिता जब चाहे रचना का आधार ले, जब चाहे तब रचना के आधार को छोड़ दे, ऐसे रचयिता बने हो। जब चाहें तब न्यारे, जब चाहें तब प्यारे बन जाएं, इतना बंधन मुक्त। ये देह का जो बंधन है, इतना देह के बंधन से मुक्त बने हो। यह देह का भी बंधन है। देह अपने बंधन में बांधती है। अगर देह बंधन से मुक्त हो तो यह देह बंधन नहीं डालेगी। अगर ये प्रैक्टिस हो गई, आगे चल के सबसे बड़ा बंधन कौन सा आने वाला है? हाँ, देह का सबसे बड़ा बंधन। लेकिन कर्तव्य का आधार समझ, आधार को जब चाहें तब ले सकते हैं। ऐसी प्रैक्टिस चलती रहती है। देह के भान को छोड़ने अथवा उनसे न्यारा होने में कितना समय लगता है? 2-4 सेकंड, 5-7 सेकंड, 10-15 सेकंड या 1 सेकंड? पूछा, कितना समय लगता है? बोलो। कभी 2-3 सेकंड, कभी हर बार जब भी संकल्प आता है, दिन में जब भी कभी अचानक याद आए तो उसी सेकंड में छूट जाए।
टाइम ना लगे, ऐसा नहीं जब स्पेशल बैठने जा रहे हैं तब, जब भी अचानक याद आए 1 सेकंड में छोड़ दें। 1 सेकंड लगता है, पूछा, सदैव 1 सेकंड लगता है, वह कभी कितना कभी कितना? हमेशा ही ऐसा होता है या कभी कितना कभी कितना? कभी कैसी कभी कैसी। इससे सिद्ध है कि अभी सर्व बंधनों से मुक्त नहीं हुए हो। जितना बंधन मुक्त उतना ही योग युक्त होंगे, और जितना योग युक्त होंगे उतना ही जीवन मुक्त में ऊंच पद की प्राप्ति पा सकेंगे। अगर बंधन मुक्त नहीं तो योग युक्त भी नहीं। उसको मास्टर सर्वशक्तिवान कहेंगे। देह के संबंध और देह के पदार्थ से लगाव मिटाना सरल है। क्या? देह के संबंध और देह के पदार्थों से लगाव मिटाना सरल है, लेकिन देह के भान से मुक्त होना मेहनत की बात है। इसमें क्या अंतर है? तो अजीब बोला ना। देह के संबंध, देह के पदार्थों से लगाव मिटाना सरल है। ये सब मरे पड़े हैं, चिंतन कर लिया अच्छे से तो मुक्त हो गए। देह के पदार्थों से लगाव मिटाना, जो लगाव है उससे भी एकदम डिटैच हो गए, मेरे को कोई भी पदार्थ की जरूरत नहीं, मैं तो आत्मा हूँ। लेकिन देह के भान से मुक्त होना मेहनत की बात है। क्या मतलब? हैं जी? मैं हूँ भैंसू। हाँ, वो मैंपन कहाँ आ जाए? जैसे ये मैंपन यहाँ आ जाता है, तुरंत कोई बुलाता है तो पूरी मैंपन कहाँ रहता है? देह में आ जाता है। ऐसे पूरा मैंपन उस बिंदी में आ जाए, उस ज्योति में आ जाए। देह के भान से मुक्त होना मेहनत की बात है। अभी क्या बंधन रह गया है? यही लास्ट, यही बंधन है। तब कहेंगे नष्टो मोहा। देह के भान से मुक्त हो जाना जब चाहें तब व्यक्त में आए, ऐसी प्रैक्टिस अभी जोर शोर से करनी है। ये अभ्यास अब लास्ट समय में बहुत तेज चाहिए। ऐसे ही समझें जैसे अब बाप आधार लेकर बोल रहे हैं, वैसे ही हम भी देह का आधार लेकर कर्म कर रहे हैं। इस न्यारेपन की अवस्था परमान ही प्यारा बनना है। जितना न्यारा बनेंगे उतना प्यारा बनेंगे। जितना इस न्यारेपन की प्रैक्टिस में आगे होंगे उतना ही विश्व को प्यारे लगने में आगे होंगे। सर्व स्नेही बनने के लिए पहले न्यारा बनना है। प्यारा बनने की जरूरत नहीं है। क्या करने की जरूरत है? न्यारा बनने की जरूरत है। सर्विस करते हुए, संकल्प करते हुए भी अपने को और दूसरों को भी महसूसता ऐसी आनी चाहिए कि यह न्यारा और अति प्यारा है। न्यारे भी हों प्यारे भी, माना इतने न्यारे नहीं कि जंगल में अपना कमरा बंद कर लिए, फुर्सत, संसार में कोई लेना देना ही नहीं। रहें भी परिवार में, लेकिन जैसे रहते हुए भी डिटैच। जितना जो स्वयं न्यारा होगा उतना औरों को बाप का प्यारा बना सकता है। खुद भी प्यारा बनेगा और दूसरों को भी बाप का प्यारा बना सकता है। सर्विस की सफलता का स्वरूप क्या है? भिन्न भिन्न विचार सभी के निकले। सर्विस की सफलता का स्वरूप यही है कि सर्व आत्माओं को बाप के स्नेही
और बाप के कर्तव्य में सहयोगी और पुरुषार्थ में उन आत्माओं को शक्ति रूप बनाना। माया का रूप अभी थोड़ा सा कैसा आने वाला है। आखिरी पेपर है ना। शक्ति रूप बनाना, यह है सर्विस की सफलता का स्वरूप। अगर शक्ति रूप धारण कर लिया तो यह है सफलता का स्वरूप। जिन आत्माओं की सर्विस करो उन आत्माओं में यह तीनों ही क्वालिफिकेशन प्रत्यक्ष रूप में देखने में आनी चाहिए। अगर तीनों में से कोई गुण की कमी है तो सर्विस की सफलता में भी कमी है। समझा? मुख्य एक बात ध्यान में रखने और कर्म में धारण करने वाली कौन सी है, जिससे इस सफलता के स्वरूप को प्रैक्टिकल में ला सकते हो? कौन सी बात? बहुत सहज है। मुश्किल बात को ध्यान देकर धारण करते हैं और सहज बात को छोड़ देने से सहज की धारणा देरी से होती है ना। कोई पॉइंट होता है, हमने तो सहज है तो कर लेंगे, अटेंशन नहीं दिया इतना, तो धारणा हो पाएगी? मालूम है, समझा जाता है ये कोई बड़ी बात नहीं है, हो जाएगी। फिर क्या होता है, हो जाएगी करते करते ध्यान से निकल जाती है। इसलिए धारणा रूप भी नहीं होते। तो है कौन सी एक बात है, अगर उस बात को धारण कर लें तो सफलता स्वरूप बन सकते हैं। किसी ने बोला साक्षीपन, हाँ यह ठीक बात है। आज बाप दादा भी साक्षी अवस्था की राखी बांधने के लिए आए हैं। सभी कितना साक्षी बने हैं, ये राखी बांधने आए हैं। अगर यह साक्षीपन की राखी सदैव बंधी हुई हो तो सर्विस की सफलता बहुत जल्दी निकलेगी। साक्षी माना जब हम साक्षी हो जाते हैं तो प्रभावित नहीं होते। अब भी जिस कर्तव्य में मास लगता है उस कर्तव्य में 1 घंटा नहीं लगेगा। कितना सुंदर समय आ गया। जिसमें 1 मास लगता है उसमें 1 घंटा भी नहीं लगेगा। यह साक्षीपन की राखी बांधनी है। कितना तेजी से काम होगा, या धीरे धीरे होगा? औरों को तो प्योरिटी की राखी बांधते हो, लेकिन बाप दादा आज साक्षीपन की राखी बांध रहे हैं। इतना डिटैच, इतना साक्षी, जरा भी प्रभावित ना होने वाला। जितना साक्षी रहेंगे उतना साक्षात्कार मूर्त और साक्षात मूर्त बनेंगे। साक्षीपन कम होने के कारण साक्षात और साक्षात्कार भी, साक्षात्कार मूर्त भी कम बने हैं। इसलिए यह अभ्यास करो। कौन सा अभ्यास? अभी अभी आधार लिया, अभी अभी न्यारे हो जाए। कितना टाइम लगे? यह अभ्यास बढ़ाना, संपूर्णता और समय को समीप लाना। तो क्या प्रयत्न करना है? समय और संपूर्णता को समीप लाओ। और एक बात विशेष ध्यान में यह रखनी है कि अपने रिकॉर्ड को ठीक रखने के लिए सर्व को रिगार्ड दो। हमारा रिकॉर्ड ब्राह्मण परिवार में ठीक बना रहे, इसके लिए सबको रिगार्ड दो। जितना जो सर्व को रिगार्ड देता है उतना ही अपना रिगार्ड ठीक रख सकता है, रिकॉर्ड ठीक रख सकता है। दूसरों का रिगार्ड रखना
अपना रिकॉर्ड बनाना है। जितना दूसरों को सम्मान दें, हमारा रिकॉर्ड बहुत अच्छा होगा, बनेगा। अगर रिकॉर्ड कम देते हैं तो अपने रिकॉर्ड में कमी करते हैं। इसलिए इस मुख्य बात की आवश्यकता है, समझा? जैसे यज्ञ के मददगार बनना ही मदद लेना है, वैसे रिगार्ड देना ही रिगार्ड लेना है। देते हैं लेने के लिए। एक बार देना अनेक बार लेने के हकदार बन जाता है। एक बार दिया तो फिर क्या होगा? अनेक बार मिलता है। जैसे कहते हैं, छोटों को प्यार, बड़ों को दो रिगार्ड, लेकिन सभी को बड़ा समझ रिगार्ड देना, यही सर्व के स्नेह को प्राप्त करने का साधन है। यह बात भी विशेष ध्यान देने योग्य है। हर बात में पहले आप, यह वृत्ति, दृष्टि और वाणी तथा कर्म में लानी चाहिए। जितना पहले आप कहेंगे उतना ही विश्व के बाप समान बन सकेंगे। दूसरों को रिगार्ड देना, दूसरों को आगे रखना माना रिगार्ड पाना, रिगार्ड देना। विश्व के बाप समान का अर्थ क्या है? एक तो विश्व के बाप समान बनना, दूसरा जब विश्व राजन बनेंगे तो भी विश्व का ही बाप कहलाएंगे ना। विश्व के राजन विश्व के बाप है ना, जो विश्व को कंट्रोल कर रहे हैं। तो विश्व के बाप भी बनेंगे और विश्व के बाप के समान भी बनेंगे। किससे? पहले आप करने से, समझा? निर्माण बनने से प्रत्यक्ष प्रमाण बन सकेंगे। जितना निर्माण बना, निर्माण बना निरअहंकारी, जितना मान शान से दूर रहेंगे। निर्माण बनने से विश्व का निर्माण कर सकेंगे। जितने निरअहंकारी बनेंगे उतना विश्व का निर्माण कर सकेंगे, समझा? ऐसी स्थिति को धारण करने के लिए साक्षीपन की राखी बांधनी है। जब पहले से ही साक्षीपन की राखी बांध के जाएंगे तो राखी की सर्विस सफलतापूर्ण होगी, समझा? पार्टियों से मुलाकात, सम्मेलन कर रहे हो। सम्मेलन का अर्थ क्या है? सर्व आत्माओं का मिलन। सूर्यवंश चंद्रवंश का मिलन या सर्व का मिलन? सर्व आत्माओं का मिलन किससे कराएंगे? बाप से। आजकल समय कौन सा है? संपूर्णता का समय समीप आने का है। संपूर्णता का समय समीप आने का है। तो वर्तमान समय के प्रमाण निश्चित हुई पड़ी है। तो वर्तमान समय के प्रमाण निश्चित हुई पड़ी है। कुछ मिसिंग है। जैसे कल पहले भी पुरुषार्थ निमित्त मात्र कराया था। क्या निश्चित हुई पड़ी है? हाँ, विजय। जैसे कल पहले भी पुरुषार्थ निमित्त मात्र कराया था ना। हाँ, निमित्त मात्र कराया था माना है जी, थोड़ा सा माना। अरे दूसरों को दिखाने के लिए। अरे ब्राह्मण परिवार तो देखते हैं ना, इसे निमित्त मात्र करवाया था। थोड़ा सा कर लो। बैठना कहाँ है? टॉप की सीढ़ी पे बैठना है, हाँ, या उससे 8 सीढ़ी नीचे बैठना है? टॉप की सीढ़ी। तो जैसे कल पहले भी पुरुषार्थ निमित्त मात्र कराया था, ऐसे नहीं कि पुरुषार्थ आज और प्राप्ति कब है। कितनी तारीख है?
22। ऐसे नहीं, क्या पुरुषार्थ आज और प्राप्ति कब हो जाएगी? इसका मतलब पुरुषार्थ और प्राप्ति साथ साथ नहीं, अभी अभी पुरुषार्थ, अभी अभी प्राप्ति। ऐसा पुरुषार्थ है पूछा। जब स्वयं प्राप्ति स्वरूप बनेंगे तब अनेक आत्माओं को प्राप्ति करा सकेंगे। अगर स्वयं प्राप्ति स्वरूप नहीं होंगे तो अन्य को कैसे प्राप्ति करा सकेंगे? अब नहीं कराएंगे तो कब कराएंगे? सुनाया था ना, कब शब्द भी खत्म हर बात में। अब मैं तो 2-2.5 साल का ही लफड़ा खत्म कर रहा है। इतना परिवर्तन वाणी, कर्म और संकल्प में लाना है। संकल्प में भी यह ना आए कि कब कर लेंगे या कब हो जाएगा, नहीं, अब हो ही जाएगा। इतने फोर्स से कौन बोलता है? इतने फोर्स से कौन बोलता है? अच्छा, अभी पुरुषार्थी निश्चय बुद्धि होते, कौन बोल सकता है इतने कॉन्फिडेंस से? त्रिकालदर्शी ही बोल सकता है। ऐसा परिवर्तन करना है तब सर्विस की सफलता है। अगर स्वयं में ही कब होगा तो आपकी प्रजा भी कहेगी अच्छा तो बहुत लगा, कब कर लेंगे या कब हो जाएगा। कब पर छोड़ने वाले पिछली प्रजा के होते हैं, तो अब नज़दीक की प्रजा बनानी है। नज़दीक की प्रजा बनाने के लिए नाजुकपना छोड़ना पड़ेगा। नाजों से चलना छोड़ राजों से चलना है। नाजों से चलना छोड़ राजों से चलना। क्यों? तो सोना कैसे दिखेगा? सोने की दुनिया आ रही है, अभी भी राज राज राज। पारदर्शी होना चाहिए राजों की। राजों से चलना चाहिए। नाजों से चलना छोड़ राजों से चलना, लो ये भी आफत है। अलवेलापन नाजुकपन होता है। जितना जितना राज युक्त होंगे उतना उतना नाजुकपना छूटता जाएगा। रूहानियत का एक ही रूप सदैव रहता है। रूप बदलने के बजाय यह शरीर का भान छोड़ना है। इस प्रैक्टिस में रहना है। शरीर छोड़ने का अभ्यास होगा तो रूप बदलना छूट जाएगा। माया क्या करती है? कभी कौन सा रूप, कभी कौन सा रूप बना देती है। पढ़ाई में भी रेगुलर होना मुख्य बात होती है। यह भी सिर्फ आने से नहीं, हर बात में रेगुलर। जितना रेगुलर उतना ही रूलर बनेंगे। तो क्या करना पड़े? सभी बातों में रेगुलर। अमृत वेले उठने से लेकर हर कर्म, हर संकल्प, हर वाणी में भी रेगुलर। एक भी बोल ऐसा ना निकले जो व्यर्थ हो। इस दुनिया के जो बड़े आदमी होते हैं वह लोग जब स्पीच करते हैं तो उन्हों के बोलने के शब्द भी फिक्स किए जाते हैं। आप भी बड़े ते बड़े आदमी हो ना, तो अपने बोल को फिक्स होने चाहिए। माया की मिक्स ना हो। ऐसे रेगुलर बनने वालों की सर्विस सफल हुई पड़ी है। सम्मेलन का हर कार्य करते भी यह कभी नहीं भूलना कि हम विश्व के आगे क्या हैं? साक्षात्कार मूर्त है। साक्षात्कार मूर्त बनने से आपके द्वारा बाप दादा का साक्षात्कार स्वतः ही होगा। वह तब कर सकेंगे जब स्वयं को ज्ञान योग का प्रत्यक्ष प्रमाण बनाएंगे। जितना स्वयं को प्रत्यक्ष प्रमाण बनाएंगे उतना बाप को प्रत्यक्ष कर सकेंगे। ओम